नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। लेकिन आप हमारे स्क्रीन के टॉप पर देख पा रहे हैं होली के दिन बीजेपी के लिए सियासी दिवाली, क्योंकि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सियासी संकट। देखिए, आपको हमारे साथ रहना है क्योंकि ये पूरी खबर बारीकी से हम आपको समझाएंगे। 11 बजे के अपडेट की मैं बात करूं, हालांकि अभी 4 मिनट बाकी, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी अपडेट यही, प्रधानमंत्री मोदी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात। इसका सीधा सा मतलब क्या अगली पारी की, नई पारी की तैयारी में एक तरीके से मोहर लगा दी गई है। सिंधिया ने अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। आज शाम को वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। काफी वक्त से नाराज बताए जा रहे थे। फॉर्मूला ये हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में मंत्री पद दे दिया जाए और बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेज सकती है, जिसकी मांग ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से भी कर रहे थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नाराज थे, ये आपको समझाने के लिए जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपको तफसील से समझाने के लिए इस वक्त मेरे दो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है, ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, 10:57 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या यही मानी जाए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये मुलाकात? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर है आज होली पर। इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती है। होली पे आमतौर पे कहते हैं दुश्मन, एक गाना है कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो ये वैचारिक दुश्मन थे और दुश्मन भी आज गले मिलेंगे। और गले मिलने वाला तस्वीर भी आपको थोड़ी देर में दिखेगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के ट्वीट करें या प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फोटो आए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे मिल रहे हैं और होली की बधाई देते हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना घर था, जहाँ सालों से, जब से वो पैदा हुए हैं, तब से लेकर, लेकिन मैं पहले इस मुलाकात की डिटेल्स को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों की इस बात में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। ये भी कोई नहीं भूल सकता किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का डाउनफॉल 2019 इलेक्शन में प्लान किया गया था बीजेपी द्वारा। इसीलिए मैं आपसे इस वक्त यह समझना चाहती हूं, मुलाकात हो गई है, मुलाकात चल रही है, कितने बजे वहां पर पहुंचे हैं, कितनी लंबी ये मुलाकात चलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। कौन कौन इस मुलाकात में मौजूद, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग आधे घंटे पहले यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकले और घर से जब निकले तो ये कयास लगाया जा रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। कई मीडिया चैनल ने उनको पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं पीछा कर पाए। फाइनली ये पता चला कि अमित शाह के घर के आसपास वो हैं। फिर खबर आई कि नहीं, प्रधानमंत्री के घर पे पहुंचे और अमित शाह भी उनके घर पे हैं। तो फिलहाल तीनों लोगों की बैठक चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी के घर पे, प्रधानमंत्री मोदी है और अमित शाह उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो फॉर्मूला तय कर लिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं मुहर लग रही होगी। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बात करनी होती तो यहां सोनिया गांधी के घर आते। अगर वो प्रधानमंत्री के घर चले गए हैं तो वहां बातचीत करके एक फार्मूला सॉर्ट आउट किया जा रहा होगा और इस फार्मूले के बाद तमाम चीजें निकल के आएंगी। विधायकों का इस्तीफे की बात आएगी कि वहां विधायक क्या कहते हैं, जो बेंगलोर में बैठे हुए 24 के आसपास विधायक, क्या फार्मूला निकल के आता है कि क्या रोल रहेगा आगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कोटे से राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के कैंडिडेट बनेंगे मध्य प्रदेश से। उसके अलावा क्या कैबिनेट के लिए आगे क्या उनको कंफर्मेशन दिया जाता है कि कैबिनेट में उनको शामिल किया जाएगा। क्या कोई डिप्टी सीएम, उनके जो विधायक समर्थक उनमें से किसको डिप्टी सीएम एक आदमी को बनाया जाएगा, ये तो फार्मूला तुरंत निकल जाएगा। राज्यसभा की बात करेंगे रवि, फॉर्मूले पर तफसील से बात करेंगे। मैं एक एक खबर को बारीकी से हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। फॉर्मूले पर भी बात करना चाहती हूँ, घटनाक्रम पर भी बात करना चाहती हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो नाराजगी रही कांग्रेस पार्टी से, आपको यहां पर यह बात समझनी है, युवा नेतृत्व को लेकर, युवा नेताओं को लेकर कांग्रेस में हमेशा से एक क्राइसिस की, एक संकट की स्थिति रही है। तमाम कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो इस बात की शिकायत करते आए, जो पार्टी की सीनियर ब्रिगेड है, जो सीनियर्स है, वो उन्हें आगे नहीं आने देते। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नाराज नहीं हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे अरसे से नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी के नेतृत्व में यकीन करने वाले लोग, राहुल गांधी की कोठरी में यकीन करने वाले लोग इस संकट को या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मनाने की कोशिश थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। एक अपडेट है। जी 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 बोले, जो मनाने की कोशिश थी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। एक अपडेट है। जी 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 बोले रवि। नहीं, एक अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, जो संगठन मंत्री हैं, वो अभी अभी सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं।
यानी कि हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का भी आदेश थोड़ी देर में कांग्रेस की तरफ से आए। ये भी आपको बता दूं, ये संकेत बता रहा हूं, क्योंकि जो संगठन मंत्री होता है आमतौर पे वही ये डिसाइड करता है, उसी के नाम से ये चिट्ठी जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रधानमंत्री से मिलने की खबर आई है और उसके बीच में जो संगठन मंत्री ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, वो सोनिया गांधी से अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी उनकी अंदर गई है, तो इसका मतलब निकाला जा रहा है कि अगर वो उधर जाते हैं तो यहां से उनका रास्ता टूटेगा, यहां से नाता तोड़ने की जो खबर है वो भी थोड़ी देर में आपको पता चल सकता है। तो कुल मिला जुला के ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तरफ स्वागत की तैयारी है तो दूसरी तरफ विदाई की तैयारी शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंग है, कहीं पर स्वागत की तैयारी, कहीं विदाई की रस्में, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। एक और दिलचस्प बात जिसके बारे में हमारे दर्शकों को आज पता होना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया, उनकी आज जयंती है और उस दिन इतना बड़ा कदम जो है उठाने जा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको पहले एक पॉलिटिकल एचएम भी सबका होता है, लेकिन इस राजनीतिक होम मिनिस्टर है वो। ये जो दिल्ली में मुलाकातें होंगी उसका असर भोपाल के मौसम पे पड़ेगा क्या मध्य प्रदेश की राजनीति पे? भाई वो लेबर मिनिस्टर कह गया कि घटाएं घिर के आ रही हैं और सिंधिया जी के साथ में अगर आपने सौतेला व्यवहार किया तो बरसेंगी, तो बरसेगी। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। उसने कहा कि राज्यसभा का रट्टा है, वो वन मंत्री है। लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस का विधायक है उसने कहा मजबूर है ये मुख्यमंत्री, मजबूत नहीं है। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। कितने दिन की सर? 5-7 दिन मुझे लगते हैं। आज होली में किसका रंग चढ़ने जा रहा है? तो सबसे पहले तो होली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और रंग तो देखिए इस समय तो भगवान तो लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का जो खेमा है उसमें काफी खुशी का माहौल, जश्न का माहौल, सही मायने में होली के रंग वहीं देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद जता रहे हैं बस कुछ ही दिनों की और मेहमान है ये सरकार। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, जी हां, मध्य प्रदेश में सियासी संकट में कमलनाथ सरकार। और आप यहां पर समझिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र पर। एक तरफ बीजेपी में बहुत ज्यादा गहमा गहमी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब एक्शन में आते हुए। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी को आपने कहते हुए सुना, बीजेपी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई के मूड में जाते हुए। जल्द ही ये कार्रवाई से जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। केसी वेणुगोपाल जो है वो पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद में। और दूसरी तरफ सियासी संकट कांग्रेस के लिए भी, बार बार वही बात कुल मिलाकर। ब्रह्म प्रकाश दुबे, पहले तो आज माधवराव सिंधिया की जयंती और उस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बड़ा कदम, जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो तो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में अभी से जश्न का माहौल है। आपको ग्राउंड पर क्या पता चल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि कल रात में जो जानकारी मिली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुबह ग्वालियर जाना था और ग्वालियर में माधवराव सिंधिया से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भोपाल रवाना होना था, लेकिन वो नहीं गए, दिल्ली रुक गए, यानी रास्ता बदल गया। और अब जब ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात चल रही है तो माना यही जा रहा है कि देर रात जो फॉर्मूला तय हुआ था, क्योंकि अमित शाह के घर पर बीजेपी के मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता कल मौजूद थे। नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे जो प्रभावी मंत्री रहे हैं शिवराज कैबिनेट में, तो तमाम मध्य प्रदेश के बड़े नेता मौजूद थे। और उसमें एक फॉर्मूला तय हुआ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष रखा गया था। अब माना यह जा रहा है कि अब जब बैठक उनकी चल रही है प्रधानमंत्री के समक्ष और अमित शाह के समक्ष, तो उस फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है। यानी लगभग यह तय है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका असर मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर पर पड़ेगा। सरकार तो बदलेगी तो बदलेगी, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी बीजेपी को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अभी उसी की लड़ाई चल रही थी। और फॉर्मूला जो है, हम जैसा आप पहले ही बता रही हैं, देर रात से हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि फॉर्मूला दिया गया बीजेपी की तरफ से, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके समर्थकों को एक डिप्टी सीएम का पद, 8 लगभग विधायकों को मंत्री पद उनके समर्थकों को, और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा की सीट लेते हुए केंद्र में कैबिनेट में आएंगे। ये फॉर्मूला है
है जो देर रात में लगातार चल रहा है। को लेकर लगातार बात हो रही है, अपने दर्शकों से भी बार-बार हम ये अपील कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी पूरी जानकारी आप जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कल शाम से क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और उससे पहले क्या शिकायतें रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिन्हें कांग्रेस एड्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम, ये चुनौतीपूर्ण, ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के लिहाज से बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की तस्वीर के लिहाज से भी उसकी स्थिति डावाडोल हो रही है। और साथ ही हम इस खबर को आपको बारीकी से इस लिहाज से भी समझा रहे हैं कि इसके मायने क्या हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इसके मायने क्या हैं, राज्यसभा के लिए इसके मायने क्या हैं और देश की नेशनल पॉलिटिक्स के लिए इसके मायने क्या हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर यह अहम मीटिंग चल रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की। विशाल, वहां से बड़ी खबर क्या है? देखिए, सुबह आज 10:35 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री के घर पहुंचते हैं और यहां पर पिछले 40 मिनट से लगातार यह मुलाकात जारी है, क्योंकि सब चीजें कल रात तय हो चुकी हैं अमित शाह के घर पर जब बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई। और उसके बाद आज सुबह यहां से शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लिए रवाना हुए, बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रभारी भोपाल के लिए रवाना हुए और इन्हीं तमाम चीजों पर मुहर लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में आने का फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब ये उनकी औपचारिक मुलाकात हो रही है तो अब इस तस्वीर के साथ पूरी तरह से ये चीजें साफ हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आज देर शाम तक। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा दिया जाएगा, केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, उनके समर्थकों को मंत्री पद दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और ताकि जो संख्या बल है विधानसभा का वो नीचे आ जाए और बीजेपी अपने 107 विधायकों के दम पर मध्य प्रदेश में सरकार बना ले। आज देर शाम भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है जिसमें शिवराज चौहान को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उस बैठक से पहले एक ये बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पिछले 40 से 45 मिनट से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया लगातार पिछले कई चीजों पे नाराज थे और कई अहम मुद्दों पर वो केंद्र सरकार का मुलाकात चल रही है, ये जो मुलाकात चल रही है उसे लेकर क्या डिटेल सामने आ रहे हैं? आप खुद बता रहे हैं 40 से 45 मिनट लंबी ये मुलाकात, क्या डिस्कशन का मुद्दा है? क्योंकि फॉर्मूला तो आप लोग सब बता ही रहे, चाहे आप हो, रवि हो या फिर ब्रह्म हो, कि फॉर्मूला तो रात में ही वर्कआउट कर लिया गया, फिगर आउट कर लिया गया। तो अब जो डिस्कशन चल रहा है वो किस बात पर है? देखिए, जब सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं तो एक ये औपचारिक मुलाकात होती है और ये फाइनल मुलाकात आप कह सकती हैं अदिति, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी सीधे बातचीत होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी में आते हैं जिस तरह की पूरी संभावना है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूरी बातचीत करके अमित शाह की मौजूदगी में क्या दिशा निर्देश उनका रहेगा आगे आने वाले समय में। जो राज्यसभा का गणित है, क्योंकि जो राज्यसभा की अधिक से सीटें 3 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो अब 2 सीटें बीजेपी कैसे अपने पाले में लाए इस पर विचार हो रहा है। और इसके साथ ही साथ ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब केंद्र में आएंगे तो उनका रोल क्या होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी भी बीजेपी की तरफ से होगी। कांग्रेस को एक ये बड़ा झटका लगेगा और सिंधिया जब मोदी और अमित शाह के साथ मौजूद है तो एक ये आप औपचारिक मुलाकात कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पहले ही तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार कांग्रेस की गिरेगी, किन शर्तों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ रहे हैं, राहुल सोनिया प्रियंका से उनकी नाराजगी की वजह क्या रही है, कमलनाथ से उनकी तकरार की वजह क्या रही है। क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी परेशानी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद यही थी, उनको ये लग रहा था कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने कुर्सी कमलनाथ को सौंप दी, जिसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार नाराज थे काफी लंबे अरसे से आती रही है, जैसा कि मेरे तमाम सहयोगी बार बार आपको बता रहे हैं। जरा एक बार फिर से वो ग्राफिक्स लेकर आए कि अगर जो विधायक बेंगलुरु में इस समय डेरा जमाए हुए हैं तो क्या हो सकता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश में जो संकट चल रहा है उसमें हो क्या क्या सकता है। देखिए, नंबर गेम है। वर्तमान सदस्य 228, कांग्रेस 121, बीजेपी 107। जाहिर तौर पर मेजॉरिटी मार्क इस वक्त कांग्रेस के पास है, बहुमत का आंकड़ा होता है 115, कांग्रेस के पास 121 है। अब इनमें से 20 बागी विधायकों को कांग्रेस के आप माइनस कर दीजिए तो बहुमत हो जाता है, बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 105। कांग्रेस आ जाएगी अल्पमत में क्योंकि ये हो जाएगा 101 - 20। आपसे बार बार कह रहे हैं। और बीजेपी 105 से 2 सीटों ज्यादा के साथ 107 पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। देखिए, नंबर गेम है, हम आपको हर समीकरण यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाना मध्य प्रदेश सरकार के लिए संकट कैसे है, आप इस नंबर गेम के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आप ये समझिए, ये जो सियासी संकट चल रहा है, देखिए ये तस्वीर अब और क्लियर होते हुए आपके सामने। सिंधिया समर्थक विधायकों की संख्या 20, कांग्रेस के पास टोटल इस वक्त 121। अगर ये 20 विधायक माइनस हो जाते हैं तो ये हो जाता है 101 विधायक, जबकि बहुमत के लिए जरूरी है 115 विधायक। इसका सीधा सीधा मतलब इस वक्त जो मौजूदा कमलनाथ सरकार है वो संकट में है, क्योंकि मेजॉरिटी मार्क बीजेपी के पास चला जाता है 107 विधायकों के साथ। इसीलिए बार बार यही बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में होली के दिन किसका रंग जमेगा। सिंधिया समर्थक 21 से 24 विधायक अपना इस्तीफा दे सकते हैं। 21 से 24, हम तो अभी समीकरणों में आपको 20 ही दिखा रहे थे, और अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बात बता रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब होगा, अगर कांग्रेस की सरकार गिरी तो सत्ता में वापसी बीजेपी की हो जाएगी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो जरूरी नंबर है, वो 107 आ जाएगा बीजेपी के पास। और बीजेपी की सरकार बनती है तो जिस फॉर्मूले का जिक्र मेरे तमाम सहयोगी बार बार कर रहे हैं, सिंधिया समर्थकों को मंत्री पद मिलेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में पद मिलेगा, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग कांग्रेस पार्टी से भी थी कि भाई उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, वो उनकी जो मांग है, वो भी इच्छा भी उनकी पूरी हो जाएगी। और आज का जो पूरा घटनाक्रम है, इसे जब आप एनालाइज कर रहे हो, बारीकी से देख रहे हो, समझ रहे हो, जी पर देख रहे हो, तो इस बात को समझिए, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया की जयंती है, तो आपको ये तस्वीर और ज्यादा क्लियर समझ आने लगेगी। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यही, प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात चल रही है। वहीं कांग्रेस के खेमे की बात करूं तो केसी वेणुगोपाल सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। तो ये तो हुई पूरी इंफॉर्मेशन की बात इस वक्त 11:12 पर। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। रवि, मैं आपसे दो बातें समझना चाह रही थी। पहले चलिए मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में आपसे बात करती हूं। कांग्रेस पार्टी में युवाओं को लेकर एक क्राइसिस की सिचुएशन रही। चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जब राहुल गांधी रहे, तब भी बार बार ये कहा गया कि ये लड़ाई बन गई यंग वर्सेस ओल्ड गार्ड। उसके बाद से भी हमने ये लगातार देखा, जब राहुल गांधी प्रेसिडेंट भी रहे, कई युवा नेता थे वो नाराज हो गए। तो प्रेसिडेंट के तौर पर तो कांग्रेस पार्टी एक युवा नेता के लिए तैयार थी, पर स्टेट लेवल पर कांग्रेस पार्टी इन युवाओं के नेतृत्व के लिए, इन युवाओं को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं थी। और एक बड़ा आरोप इसे लेकर राहुल गांधी और जो उनके आसपास कोटरी है उस पर लगता रहा। देखिए, दो तरह की बातें जो आप कह रहे हैं उसमें दो बातें हैं। एक तो है राहुल गांधी की टीम और एक है सोनिया गांधी की टीम। सोनिया गांधी की टीम यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं, मैच्योर लीडर्स हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, वो सोनिया गांधी की टीम में है। चाहे अहमद पटेल से शुरू करें, मोतीलाल बोरा है, तमाम और नेताओं की टीम थी। और जब राहुल गांधी ने कमान संभाली तो माना जा रहा था कि पल-पल की खबर पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को मंजूरी मिलेगी, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए मैं रविंद्र कुमार का रुख कर रही हूं। मेरे सहयोगी रविंद्र, इस खबर को लेकर बड़ा डिटेल क्या है, बड़ी डिटेल्स? देखिए अदिति, जो पहले भी इस पर बात हुई है, अब आज शाम को 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बड़ी है बीजेपी की, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, और उसकी भी बैठक होगी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर हरी झंडी मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है बीजेपी आज की बैठक में। और जो संभावना जैसे कि पहले से जताई जा रही थी कि बजट सत्र के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद हो सकता है कि मोदी सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार हो, उसमें फेरबदल हो, वैसे हालात में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से बीजेपी खेमे में आ गए हैं, और जाहिर तौर पर वहां सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो उसका एक बड़ा श्रेय सिंधिया को होगा, और सिंधिया को उसका एक तरह से श्रेय भी देते हुए मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है अप्रैल में, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो रविंद्र, और क्या बता रहे हैं बीजेपी में आके आपके सोर्सेज, और क्या बता रहे हैं इस बड़े डेवलपमेंट को लेकर, और ये कितने बजे मीटिंग है, क्या टाइम तय हो गया है? देखिए, शाम को 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पहले से तय है, लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक तय नहीं थी। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं, संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, क्योंकि संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि आगे क्या करना है, कोई भी डिसीजन लेना होता है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सभी तमाम बड़े नेता जो हैं वो संसदीय बोर्ड के मेंबर है और वही फैसला लेता है कि कहां सरकार बनानी है, किस बड़े नेता को पार्टी में शामिल करानी है या फिर मंत्रिमंडल में किसको लेना है। तो कहीं ना कहीं संसदीय बोर्ड की बैठक में ही इस पर पूरी तरह से मुहर लगेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है और उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है देर शाम को। इस बारे में पूरी तरह से फैसला हो जाएगा। शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। ज्योतिरादित्य समर्थकों को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बार बार हम आपको बागी विधायकों की बात बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य के समर्थक वो विधायक है, 20 से ज्यादा इनकी संख्या बताई जा रही है। और एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी में। इसका सीधा सा मतलब ये जो ज्योतिरादित्य समर्थक विधायक हैं, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। कमलनाथ सरकार मुसीबत में, संकट में। नंबर गेम हम आपको लगातार समझा ही रहे हैं। मेरे कई सहयोगी इस खबर से जुड़े तमाम पहलू भूले नहीं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता हैं माधवराव सिंधिया, उनकी जयंती भी है, तो उस लिहाज से भी आज की ये जो डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं बहुत अहम हो जाती है। रवि, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। लगातार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में ये युवा नेताओं को हैंडल करने से जुड़ा हुआ क्राइसिस कोई नया हो। अगर मैं इसी केस की बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नहीं चाहते थे कि कमलनाथ सीएम बने। जवाब में कमलनाथ ये नहीं चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई अहम पद मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उन्हें एमपीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया जाए। कमलनाथ ये चाहते थे कि उनके समर्थक को ये पद मिल जाए। राज्यसभा जाना चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह को भेजना चाहते थे कमलनाथ। तो कांग्रेस अपने इन युवाओं के, ये जो युवा नेता, इनके एम्बिशंस को हैंडल ही नहीं कर पाई, कभी महत्वाकांक्षाओं को एकोमोडेट ही नहीं कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और यही हुआ है। इसी वजह से आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि ये लाइन सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया तक नहीं टिकने वाला है। इसके अलावा कई कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ने की तैयारी में हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको लीड करने वाले हैं। हो सकता है इसमें बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मिलिंद देवड़ा हो सकते हैं महाराष्ट्र से, आपको दीपेंद्र हुड्डा का नाम निकल के आ रहा है हरियाणा से। ऐसे तमाम बड़े नेता जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से संपर्क में हैं और वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। जो यूथ नेताओं की बात करें, जो यंग लीडरशिप है, जिनको एकोमोडेट पार्टी में नहीं किया जा रहा, चाहे उनको जगह नहीं मिल पा रही है। आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम है वो भी बहुत नाराज चल रहे हैं पार्टी से। अशोक गहलोत से उनका 36 का आंकड़ा चलता है और बार बार सुनने को मिलता है। तो जितने यूथ लीडर्स हैं जिनको आपने पहले मौका दिया इस नाम पे कि भाई आप आगे बढ़िए, पार्टी आपके साथ है और आपको मौका मिलेगा, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे जितिन प्रसाद हो। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। बाद में जैसे ही राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हटे तो और इनके साथ अन्याय होना शुरू हो गया। तो ये खबर जो निकल के आ रही है कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ अकेले ज्वाइन नहीं कर रहा, और ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल और बिगर होगा और उस रोल में हो सकता है कि वो पार्टी के बड़े नेताओं को, कांग्रेस के बड़े और नेताओं को तोड़ने की स्थिति में है और उनसे बातचीत करके संपर्क साधा जा चुका है। फॉर्मूला ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार बनाना और मंत्री बनने की बात नहीं है। कांग्रेस को के आधा दर्जन से ज्यादा जो नेता हैं, बड़े नेता, उनको तोड़ने की तैयारी चल रही है और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें लीड रोल प्ले करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री से मुलाकात है। प्रधानमंत्री से मुलाकात आमतौर पर नहीं कराई जाती है किसी को अगर पार्टी में शामिल करना है तो। प्रधानमंत्री और अमित शाह उनसे मिलकर अगर बातचीत कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले के पीछे बड़ा रोल है। बड़ा रोल में सिंधिया का रोल होगा कि किस तरह से जो कांग्रेस से नाराज बड़े नेता हैं, जो सीनियर नेता माने जाते हैं, बड़े उनका नाम है, यंग है, उनको कैसे बीजेपी के खेमे में लाया जाए। तो इसका भी काम चल रहा है और इसीलिए ये बात लंबी चल रही है। जो आपने पूछा कि आखिरकार प्रधानमंत्री के पास इतनी लंबी बातचीत क्यों चल रही है, तो प्रधानमंत्री और अमित शाह के पास इस लंबी बातचीत चलने के पीछे ये मकसद है कि कांग्रेस को कैसे तोड़ दिया जाए। कांग्रेस की रीढ़ तोड़ने की बात है और कांग्रेस के जो युवा नेता जो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से लंबे समय से, उनको कैसे बीजेपी के खेमे में लाया जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैसे उसमें इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मुश्किल में एक बार फिर से, और कटघरे में वो खुद खड़ी है। कटघरे में उसकी लीडरशिप की जो अक्षम होना है, जो युवा नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को अकोमोडेट ना कर पाना, उन्हें तरजीह ना दे पाना, और राहुल गांधी और उनकी कोटरी एक बार फिर से कटघरे में, क्योंकि ये पहला मौका नहीं जब इस तरह से कोई युवा नेता सामने आया है और उसने बगावत की। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.